हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज क्रिएशंस। मैं हूं श्वेता और आज हमारी मेहंदी क्लासेस की 40वीं क्लास है, जिसमें हम पिकॉक के जो बेसिक शेप्स होते हैं वो सीखेंगे कि किस तरह से जो हम पिकॉक का जो बेसिक शेप्स है वो क्या होता है, किन शेप्स से हम पिकॉक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा जो पिकॉक है वो कई तरह से बनता है, पर जो सबसे बेसिक जो शेप होता है पिकॉक का, वो होता है ये। मतलब एक जो लीफ का शेप है, इससे हम पिकॉक का जो शेप है उसकी शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप यही होता है पिकॉक बनाने का। ये लीफ, हमने लीफ की प्रैक्टिस की है अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो ये शेप बनाना भी जो है वो मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी शेप है ये। बिल्कुल ही आपको बस एक लीफ इस तरह से ड्रॉ कर देना है मेहंदी से। ये जो शेप है ये पिकॉक का सबसे फर्स्ट स्टेप है। जब हम पिकॉक बनाते हैं, जो पहला स्टेप लेते हैं पिकॉक बनाने के लिए, वो अगर हम इजीली बनाना चाहते हैं पिकॉक, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो एक लीफ का शेप होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है पिकॉक बनाने का। तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो हमें करनी है। आज मैं बस कुछ जो स्टेप्स हैं बस वही बताने वाली हूँ आपको। मैं आज पूरा पिकॉक बनाकर नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको बस ये बताने वाली हूँ कि पिकॉक अगर हमें बनाना सीखना है तो कौन से शेप्स की प्रैक्टिस हमें करनी है। तो आपको इस शेप की प्रैक्टिस जो है वो करनी है। आप सारे साइड से प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से ये जो शेप है ये फेदर होता है। एक्चुअली ये पिकॉक का फेदर है। और इसके बाद ये जब इस शेप्स की प्रैक्टिस हम सारे साइड से कर लेंगे, इसके बाद इसे हम फिल करने की प्रैक्टिस भी करेंगे। हमने फिलर एलिमेंट्स जो हैं वो सीखे हैं, तो अपने हिसाब से आपको कौन सा फिलर एलिमेंट्स डालना है इस शेप में, ये लीफ वाले शेप में, ये आप पे डिपेंड करता है। और किसी भी फिलर एलिमेंट से आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपल जो लीफ वाला शेप है, फिलर एलिमेंट है लाइंस, लीफ वाली जो लाइंस है वो मैं इसमें सिंपल सा वो डाल लूँगी। अभी मैं आपको बहुत ही रफली बस ऐसे ही बता रही हूँ। अभी मेरा मोटो बस यही है कि आपको पिकॉक के लिए जो बेसिक शेप्स हैं वो पता चल जाए कि पिकॉक बनाने के लिए किन शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको लीफ शेप की प्रैक्टिस जो है वो करनी है और सारे साइड से करनी है। जैसा कि हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्रैक्टिस जो है हमने अलग अलग डिफरेंट वेज में की है, डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो इसी तरह से फेडर की प्रैक्टिस भी, जो ये लीफ शेप है इसकी प्रैक्टिस भी हमको डिफरेंट डायरेक्शंस में हमें करनी है। तो ये देखिए, मैंने इसमें सिंपल सा जो लीफ का पैटर्न है वो फिल किया है। इसी तरह से आप सारे जो लीफ हैं उनमें आप अलग अलग फिलिंग एलिमेंट्स जो है डालकर उन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें मैं स्वर्ल डाल रही हूँ।
ये जो हमारा सेकंड फेदर है इसे मैंने स्वॉल से फिल किया है। ये मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आप फिलिंग एलिमेंट्स के तौर पर कुछ भी जितने भी फिलिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी आप अपने पसंद के हिसाब से इन फेदर्स में आप फिल कर सकते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है फेदर्स की, जो कि सारे डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में ऐसा आपको, मतलब सारे डायरेक्शंस में अगर हम किसी भी एलिमेंट की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेहंदी लगाते वक्त हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको सारे डायरेक्शंस में इन शेप्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, जो कि फर्स्ट स्टेप के हैं। फिर इनमें हम नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे उसमें हम फिलिंग एलिमेंट्स के, इन फेदर्स में जो फिलिंग एलिमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको रफली शेप्स बता दे रही हूँ। फिर ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जिनमें हम फिलिंग एलिमेंट्स फिल करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा होता है यहाँ से इस तरह से हम ऐसे, फिर इसे यहाँ से ऐसे लाते हुए ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये लीफ का शेप बनाया, फिर यहाँ से हम इस तरह से कर्व करते हुए एक सिर बनाते हैं और इस तरह से गर्दन को नीचे घुमाते हुए। अगर आप पहले मेहंदी से नहीं कर सकते हैं तो आप पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कर लें शेप की, उसके बाद ही आप मेहंदी से ट्राई करें। ये हमारी बिक हो गई। ये आई है। ये हमारा जो इसमें हमने ये जो कर्व है लीफ के ऊपर वाला, ये आगे के साइड पे कर्व किया। ये हम यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए इसे हम इधर करने वाले हैं और यहाँ से इसे हम इस तरह से ये मैं जो बहुत ही बेसिक शेप्स हैं पीकॉक के वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लस है कि ये नीचे जो फेदर बनता है वो तो हम किसी भी हिसाब से रख सकते हैं, फेदर का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हम अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ कोई हमें रियल मोर तो बनाना नहीं है कि बिल्कुल ये रियल वाला जी शेप है वही डालें। ये मेहंदी है, यहाँ पे तो हमें सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं जो किसी भी पीकॉक को रिप्रेजेंट करते हैं और जो खूबसूरत लगे। फेदर हम नीचे भी लगा सकते हैं, इस तरह से फेदर ऊपर भी डाल सकते हैं। तो
तो इस तरह से किसी भी शेप से मोर हम बना सकते हैं, उनमें अपने हिसाब से फेदर डाल सकते हैं, फिलिंग एलिमेंट्स भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, डेकोरेशंस भी कर सकते हैं बहुत तरह से। मेन बेसिक जो है स्टेप वो यही है कि आप पहले एक लीफ का शेप बनाएंगे, उसके बाद ही जो नेक्स्ट स्टेप है इस तरह का सिर है और बाकी का जो बॉडी पार्ट है, फेदर्स हैं, वो आप नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे। तो देखिए ये दोनों जो पिकॉक्स हैं उन्हें मैंने डेकोरेट कर लिया है और आप अपने, ये बस मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इसे आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं और डेकोरेट करने के बहुत ही सैकड़ों तरीके हैं। फेदर भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फ़िलहाल हमें बस ये जानना है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये जो लीफ का शेप है वो है और इनकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो इनकी प्रैक्टिस आप करें। अगर आप मेहंदी से नहीं कर पाते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं पहले मेहंदी से, तो पहले आप पेंसिल से कर लें। उसके बाद आप उनमें डिफरेंट टाइप्स के फिलिंग एलिमेंट्स भी फिल करके प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास जो है मेरी इतनी है, जिसमें हमने ये सीखा कि पिकॉक जो उसके बेसिक स्टेप्स जो हैं वो क्या हैं। अपने नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट वीडियो में पिकॉक्स बनाना सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो आज की हमारी वीडियो बस यहीं पे है। मेरी वीडियोज़ अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।